हे हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो गए। आज के दौर में तो आपको पता ही होगा कि कस्टमर दो भाग में बढ़ चुके हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो आप ऑफलाइन तो अपनी प्रोडक्ट सेल करते हो, तो क्यों ना हम ऑनलाइन भी हम हमारे प्रोडक्ट को सेल करें, या तो फिर हमारी शॉप की किसी भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन रख करके ज़्यादा कस्टमरों तक पहुंचा सके और ज़्यादा मुनाफा कमा सके। इसीलिए मैं आपके पास एक एप्लीकेशन की इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ जिसका नाम है डिजिटल शोरूम, जिसका इंटरफेस बहुत ही बेस्ट है। आपको यूज़ करने में भी इजी, आप उसे यूज़ कर सकोगे। और हाँ, इस वीडियो का लेंथ ज़्यादा होने के कारण मैंने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया है इस एप्लीकेशन की बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने बताई है, और कैटलॉग कैसे बनाना है, दुकान को कैसे सजाना है, और कस्टमर को शेयर कैसे करना है। तो ये तीन पॉइंट मैंने इसमें कवर किए हैं पार्ट 1 में। और पार्ट जो सेकंड है वो मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि उसे भी आप देखना। तो आप दोनों पार्ट देखोगे तो पूरी वीडियो आप समझ सकोगे। जैसे इसमें 3 पॉइंट कवर किए हैं, वैसे ही उसमें आगे के 3 पॉइंट कवर किए हैं पार्ट 2 में, तो आप उसे देखोगे तो समझ सकोगे। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें प्ले स्टोर स्टार्ट करना है, दैन उसके बाद हमें सर्च बार में लिखना है डिजिटल शोरूम, क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4.3 की रेटिंग है, 5.8 MB की साइज़ है और 5 मिलियन प्लस डाउनलोड बता रहा है। तो चलिए फटाफट से इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हम लोग वेट करते हैं थोड़ा। यहाँ पर डाउनलोड हो रही है, तो देखिए हो चुकी है। अब हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको दिखता है मेड इन इंडिया। यहाँ पर आपको व्हाट्सअप नंबर रखना है और यहाँ पर आपको दूसरी इन्फॉर्मेशन सारी जो बता रहा है वो सब आपको अंदर बताने वाले हैं हम लोग। तो देखिए कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर इंटर व्हाट्सअप नंबर पर आपको व्हाट्सअप नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको उसी नंबर पर OTP देखने को मिलेगी, तो वेट करना है। OTP मिलने के बाद आपको वेरीफाई करना है और लोकेशन को आपको अलाउ करना है। यहाँ पर आपको बिजनेस नेम दे देना है, आपका जो भी बिजनेस है। यहाँ पर मैं ऑल इन वन क्लॉथ लिखने वाला हूँ। बिजनेस का आपका जो भी बिजनेस हो वो नाम दे सकते हो, ये मैं एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूँ। तो आपको ऑल इन वन क्लॉथ्स लिखना है, आप अपना लिख सकते हो बिजनेस का नाम। एंड स्टोर क्रिएट करना है आपको। तो देखिए यहाँ पर क्रिएट हो रहा है और यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट में भी आपको अलाउ दे देना है। तो देखिए यहाँ पर आपको डोमेन का कुछ प्राइसिंग बता रहा है, 1499 का है। आपको 699 में आपको 1 ईयर का डोमेन मिल रहा है। तो आप परचेज़ करना चाहते हो तो यहाँ से अप्लाई करके आप पेमेंट करके आप परचेज़ कर सकते हो। यहाँ पर दूसरे भी सारे बता रहा है जो पैक है, आप देख सकते हैं। नीचे आपको सब में आपको प्राइस दिख रही है। देखिए कुछ इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से देखने में मिलता है। यहाँ पे कैटलॉग कैसे जमाने बता रहा है। फ्यू क्लिक में आप अपना कैटलॉग जमा सकते हो, मतलब आप अपनी दुकान जमा सकते हो। यहाँ पर कैसे इसका इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको दूसरे भी एग्जांपल इतने दिए हैं, जैसे केक शॉप आप देख सकते हो। फिर आप यहाँ पर देख सकते हो बुटिक्स, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स आप देख सकते हो। फार्मेसी मैनी मोर बिजनेस, यानी फार्मेसी और भी बिजनेस के आप कैटलॉग देख सकते हो। ऐसे आप अपना भी एक कैटलॉग बना सकते हो। और यहाँ पर बता नीचे शेयर शॉप विथ कस्टमर गेट ऑनलाइन ऑर्डर, ऑनलाइन ऑर्डर आप ले सकते हो और अपने प्रोडक्ट को शेयर कर सकते हो। और यहाँ साइड में देखते हैं कैटलॉग। ऑर्डर के बाजू में कैटलॉग, कैटलॉग के बाजू में प्रीमियम, प्रीमियम के बाजू में मार्केटिंग और उसके बाजू में सेटिंग। तो यहाँ पर हम लोग कैटलॉग पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमें बता रहा है कि अभी हमारा कैटलॉग नहीं है, तो यहाँ पर ऐड आइटम ऐड करके हम हमारी दुकान को सजा सकते हैं, अच्छे से कैटलॉग बना सकते हैं। तो अभी हमने कोई कैटलॉग नहीं, मतलब कोई बनाया नहीं है, इसीलिए हमें नहीं बता रहा है। और यहाँ पर प्रीमियम पर हम लोग क्लिक करते हैं तो ये उसकी और भी सर्विसेज बता रहा है इस एप्लीकेशन की। तो आप ये भी अगर आप लेना चाहते हो सर्विसेज वगैरह तो आप ले सकते हो, अदरवाइज़ आप फ्री में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। इसके बाद में आपको ऑप्शन दिखेगा मार्केटिंग का। यहाँ पे आपको सोशल मीडिया पे जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, तो इस पर आप अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो।
और यहाँ पर क्रिएट एंड रन गूगल एड्स, यहाँ पर गूगल एड्स पर भी आप अपनी एड लगाकर अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। तो ऐसे आप मार्केटिंग कर सकते हो। और साइड में आपको सेटिंग ऑप्शन देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आप अपने स्टोर की सारी सेटिंग वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे आपको अपने स्टोर को कंट्रोल करने के लिए जैसे स्टोर कंट्रोल्स, प्रीमियम वेबसाइट डिज़ाइन, गूगल एड्स, गेट कस्टम डोमेन और भी आपको बहुत सी सेटिंग देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको देखने को मिलता है स्टोर कंट्रोल। देखिए ये रहा स्टोर कंट्रोल, तो ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। इसे अब हम लोग ओपन करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा स्टोर ओपन, तो यहाँ से आप ओपन और क्लोज़ कर सकते हो, डिलीवरी ऑन और ऑफ़ रख सकते हो, पिकअप ऑन और ऑफ़ रख सकते हो। तो ऐसे आप अपने हिसाब से अपने स्टोर को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर डिलीवरी आपको मिनिमम कितने ऑर्डर रखने हैं वो रख सकते हो। यहाँ से डिलीवरी चार्जेस आप डिलीवरी चार्जेस सेट कर सकते हो, या फ्री डिलीवरी देना चाहते हो तो वो भी आप सेट कर सकते हो। यहाँ पर आपको सबसे लास्ट में सेट ऑर्डर नोटिफिकेशन, तो आप वो भी सेट कर सकते हो। जैसे मैसेज आना है या व्हाट्सएप पर मैसेज आना है, उसकी नोटिफिकेशन आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको रेफर डिजिटल शोरूम का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। इस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर बता रहा है हेल्प अदर बिजनेस गो ऑनलाइन विथ डिजिटल शोरूम रेफर नाउ। तो हम लोग अदर बिजनेस को भी रेफ़र कर सकते हैं। और यहाँ पर ऐप सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पर अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन एंड लॉग आउट, आपका व्हाट्सअप नंबर जो है उसे लॉग आउट कर सकते हैं। नीचे स्टोर आईडी ऐप वर्जन बता रहा है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये थी हमारे ऐप की बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हमें हमारा स्टोर कैसे क्रिएट करना है, कैटलॉग कैसे, हमारी दुकान कैसे सजानी है, उसके बारे में देखते हैं। चलिए फटाफट से हम शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऐप स्टार्ट करते हैं। ऐप स्टार्ट होने के बाद हमें व्हाट्सअप नंबर एंटर करना है, तो हम लोग व्हाट्सअप नंबर एंटर कर लेते हैं। तो व्हाट्सअप नंबर एंटर करने के बाद उस नंबर पर आपको OTP मिलती है। तो OTP मिलने के बाद आपको वेरीफाई करना है, और वेरीफाई करने के बाद आपको कॉन्टैक्ट नंबर पर अलाउ दे देना है। अलाउ दे देने के बाद आपको यहाँ पर ऑर्डर का इंटरफेस कुछ इस तरह देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको सभी ऑर्डर देखने को मिलते हैं जो भी आपके आने वाले हैं। बाजू में आपको यहाँ पर आपको सेंड बिल पेमेंट ये ऑप्शन देखने को मिलता है, और बाजू में आपको कैटलॉग का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो चलिए फटाफट से हम लोग हमारी शॉप को जमा लेते हैं और कैटलॉग बना लेते हैं। यहाँ पर आपको एक कैमरे का लोगो देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आपको अलाउ दे देना है। दैन उसके बाद आपको गैलरी में चले जाना है। दैन उसके बाद आपको अपने लिए अपने जो शॉप का जो फ़ोटो है उसे सिलेक्ट कर लेना है। तो देखिए हम लोग एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम लोग टी शर्ट सेलिंग का बना रहे हैं, तो हम लोग ये पिक सिलेक्ट कर रहे हैं। दैन उसके बाद यहाँ पर आइटम नेम लिख देना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं ऑल इन वन टी शर्ट शॉप। यहाँ पर आइटम नेम देने के बाद आपको स्क्रॉल करना है। दैन उसके बाद यहाँ पर वेरिएंट नेम लिखना है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले पिक सिलेक्ट कर लेते हैं जिसे हम लोग सेल करना चाहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग गैलरी में जाते हैं। दैन उसके बाद एक पिक सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग गैलरी में चले गए हैं। दैन उसके बाद हमें ब्लैक टी शर्ट सेल करनी है, तो हम लोग इसे सेट कर लेते हैं। तो देखिए हमने क्रॉप वगैरह और सेट वगैरह कर लिया है। अब ये जो वेरिएंट है इसका नाम हमें देना है, तो यहाँ पर हम लोग दे देते हैं। अब बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया है ब्लू टी शर्ट, ठीक है चलेगा। तो ब्लू टी शर्ट, और यहाँ पर हम लोग प्राइस लिख देते हैं 300, और हम डिस्काउंट में देने वाले हैं 250 रुपीज़ में। तो हम लोग ये इस तरह प्राइस सेट कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग दूसरे वेरिएंट भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐड वेरिएंट ऑप्शन है, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर ऐड वेरिएंट पे हमने क्लिक किया तो ऑटोमेटिक इसने प्राइस कैच कर ली। तो यहाँ पर हम लोग ऊपर आप देख सकते हैं 300 250 है, और यहाँ पर भी 300 250 है। हम लोग सीधे ही हमें जो टी शर्ट दूसरी रखनी है वो ऐसे रख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से फटाफट से दूसरी टी शर्ट ले लेते हैं। ये है ब्लू टी शर्ट, तो हम लोग इसे सेट कर लेते हैं। दैन उसके बाद ओके देते हैं। तो देखिए यहाँ पर टी शर्ट आ चुकी है। अब हम इसे नाम देते हैं ब्लू टी शर्ट। ये जो ब्लू टी शर्ट है इसका नाम दिया। यहाँ ये 300 रुपीज़ की है और हमें 250 रुपीज़ में बेचना है, सेल करना है। तो ऐसे हम लोग एक एक प्रोडक्ट ऑनलाइन रख कर सेल कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर ऐड वेरिएंट तीसरी भी एक टी शर्ट हम लोग सेल करने वाले हैं। अगर हमें वेरिएंट नहीं चाहिए तो उसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो देखिए हमने अभी कुछ इतना कुछ सेटअप किया है,
ऊपर से नीचे तक। और यहाँ पर आपको कैटेगरी लिखना है, आपकी जो भी कैटेगरी हो। तो यहाँ पर मैं क्लॉथ लिख देता हूँ। तो देखिए क्लॉथ लिखा है, यहाँ पर ब्लू टी शर्ट है, ब्लैक टी शर्ट है। बहुत ही इजी इंटरफेस है और आपको यूज़ करने में भी इजीली आपको समझ में आने वाला है। चलिए एक और वेरिएंट ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग गैलरी में चले जाते हैं और एक टी शर्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। ये L7 ब्लैक टी शर्ट है, तो हम लोग इसे सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो टी शर्ट है वो लोड हो रही है, इसकी पिक। तो देखिए ये आ चुकी है। अब हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं और इसे जैसे रखना हो वैसे रख कर उसे ओके देना है। देन उसके बाद ये टी शर्ट आ चुकी है। तो देखिए अब हम लिख देते हैं L7 टी शर्ट। तो देखिए हम लोग लिख रहे हैं, आप इस तरह लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसकी प्राइस हम लोग 350 रखते हैं एंड डिस्काउंट में हम लोग 300 रुपीज़ में इसका डिस्काउंट रखते हैं। देखिए तो हमने ऐसे 3 टी शर्टें रख दी है। यहाँ पर ऐड आइटम करोगे तो उसके बाद आपका कैटलॉग तैयार हो जाएगा और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी आप लिख सकते हैं। देखिए हमारा तैयार हो चुका है, ऐड आइटम हमने कर दिया। देन उसके बाद आपका ऑल इन वन टी शर्ट शॉप तैयार है। हम लोग हमारा कैटलॉग देखना चाहे तो कुछ इस तरह आपको अपना कैटलॉग देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए ब्लैक टी शर्ट एंड आपको ये सब ऊपर सेटअप ऑटोमेटिक हो जाता है। बैक करते हैं, यहाँ पर आपको देखिए वापस हम लोग एंटर करने के बाद देखते हैं तो यहाँ पर हम दूसरी इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। दैन आप दूसरी टी शर्ट भी ऐड कर सकते हैं और जो टी शर्ट नहीं है स्टॉक में हम लोग उसे डिसेबल इनेबल भी कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं ये कुछ इस तरह से इंटरफेस बना है, ऊपर से नीचे तक आप देख सकते हैं। हम बैक करते हैं, यहाँ पर आपको ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन और शेयर शॉप का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो ऐड प्रोडक्ट पर हम लोग क्लिक करते हैं। तो हम लोगों को अगर और भी प्रोडक्ट ऐड करनी है तो हम लोग प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। तो देखिए अभी हमें कोई भी प्रोडक्ट और वेरिएंट ऐड नहीं करना, तो हम लोग बैक कर लेते हैं और यहाँ पर शेयर शॉप का ऑप्शन है। तो अपनी शॉप को हम लोग शेयर करते हैं। तो देखिए एक नंबर अब टिक मार्क लगा देते हैं। देन उसके बाद उस नंबर पे हम लोग हमारे शॉप को शेयर करते हैं। तो वहाँ पर उसे हमारी शॉप शेयर हो चुकी है, तो वो देखेगा और देखने के बाद बता सकता है कि उसे क्या चाहिए और जो भी प्रोडक्ट चाहिए वो वहाँ जाकर परचेज कर सकता है। ये हमारी हाफ वीडियो है। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कस्टमर साइड से हमारी शॉप कैसे दिखती है। दूसरा पॉइंट हम लोग इसमें ये कवर करेंगे कि कस्टमर ऑनलाइन प्रोडक्ट कैसे ख़रीदता है और थर्ड में हमें कस्टमर को कैसे सर्विस देनी चाहिए, कैसे मतलब प्रोडक्ट देना चाहिए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और ऑर्डर कंप्लीट होने तक की प्रोसेस को देखेंगे। मैंने इसकी हाफ वीडियो पार्ट 2 में रखी है, तो एंड स्क्रीन पे आप इस वीडियो को देख सकते हो। यहाँ तक आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए दिल से थैंक यू। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।